Hello everyone, very good evening, good morning everyone. I hope I am live right now और आप सब लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं. यस, गौरांग जी जुड़ चुके हैं, वैभव जी भी जुड़ चुके हैं और यस 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 दीपक वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं. मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग घर पर होंगे और आप सभी लोग सेफ होंगे और आप सभी लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे. मैं सबसे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि बिल्कुल भी घर से हमें बाहर नहीं निकलना है. अपनी फैमिली को भी यही बताना है कि अगर बहुत ज़रूरी कोई काम ना हो तो घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें. कोई ज़रूरी काम है और अगर निकलना पड़ रहा है तो मास्क का इस्तेमाल करें. जो क्लोथ्स पहन कर गए हैं वो आकर चेंज करें और अपना पूरा का पूरा ध्यान रखें. मैं सारे ही लोगों को बोलूँगा, मैं सारे ही लोगों को आग्रह करूँगा क्या कि ये टाइम बहुत टफ है, ये टाइम बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है और हेल्थ है तो जहान है, सब कुछ है. इसलिए मैं आप सब लोगों को बोलूँगा अपना ध्यान रखिए, घर रहिए, सेफ रहिए, मास्क लगा के रखिए. और अगर आप कहीं हैं और हेल्प करने की सिचुएशन में आप हैं और किसी की मदद कर सकते हैं तो प्लीज़ उसकी मदद भी आप सब लोग करिए. सो मैं आज स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज के इस इंस्टाग्राम लाइव में. पिछला इंस्टाग्राम लाइव हम नहीं कर पाए थे जो कि प्रीवियस वेडनेसडे को होना चाहिए था, बट उस समय पर मैं गोवा के अंदर था और थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी जिसके कर मैं वो इंस्टा लाइव नहीं कर पाया. बट राइट नाउ आई एम वेरी वेल, आई एम वेरी गुड और मैं बिल्कुल एकदम अच्छा हूँ, ज़बरदस्त हूँ. और इस समय पर हम सभी लोग घर पर हैं तो आज हम इंस्टा लाइव सेशन यहाँ पर जुड़ रहे हैं. आज का जो इंस्टा लाइव है वो बहुत ही अमेजिंग टॉपिक मैंने आज चूज़ किया है क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नए हैं, जो इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ रहे हैं. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानते तो हैं, देख तो रहे हैं, बहुत समय से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं शायद उनके मन में कुछ डाउट्स या सवाल हैं इस इंडस्ट्री को लेकर. इसलिए मैंने एक ऐसा टॉपिक चूज किया है जो मुझे लगता है बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है और इसके ऊपर मैं घंटों बात कर सकता हूँ. मैं इसके ऊपर घंटों बात कर सकता हूँ, मैं इसके ऊपर शायद एक दिन पूरा बात कर सकता हूँ या 24 घंटे बात कर सकता हूँ. वो टॉपिक है वाई नेटवर्क मार्केटिंग एज अ कैरियर. हम नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ कैरियर क्यों चूज करें, हमें नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ कैरियर हमें क्यों चूज करना चाहिए, ये आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. और मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि आपकी जो भी टीम है उनको जरूर इस लाइव सेशन का लिंक फॉरवर्ड करिए ताकि वो भी सुन सकें मेरी सोच को कि वाई आई चूज नेटवर्क मार्केटिंग एज माई कैरियर आफ्टर कंप्लीटिंग माई इंजीनियरिंग विद अ गुड परसेंटेज. एक अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट होने के बाद, एक अच्छी डिग्री हासिल करने के बाद और एज अ कैरियर के तौर पर नेटवर्क मार्केटिंग को एक कैरियर को क्यों ऑप्ट किया, मैंने क्यों ऑप्ट किया और आज ऑप्ट करने के बाद व्हाट काइंड ऑफ लाइफ राइट नाउ आई एम लिविंग. मतलब क्या मेरा डिसीजन सही साबित हुआ या मेरा डिसीजन गलत साबित हुआ. मैंने जो आज से कुछ साल पहले एक चुनाव मेरे पास में था कि मेरे को कैरियर चूज जब करना था तो मेरे सामने ऑप्शंस थे कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करूं या कोई गवर्नमेंट जॉब्स को चूज करूं या फिर मैं प्राइवेट सेक्टर में जाऊं या मैं खुद का कोई बिजनेस खोलूं. बहुत सारे ऑप्शंस हम लोगों के सामने होते हैं और हमें उसमें डिसाइड करना होता है कि हम एज अ कैरियर के तौर पर हम किसको एज अ फुल टाइम प्रोफेशन के तौर पर हम चूज करेंगे. प्रोफेशन क्या होता है, कैरियर क्या होता है, जिससे आपकी जीवन शैली का चले, जिससे आपकी आइडेंटिटी हो, जिससे आपकी पहचान हो, आपका परिवार जिस पर निर्भर हो, जिस आमदनी पर, उसको आप कैरियर बोलते हो या जीवन शैली आप बोलते हो. राइट. तो इसको आंसर करने से पहले मैं चाहूंगा कि हम पहले इस चीज को समझें कि हम कोई भी कैरियर जब चूज करने के बारे में सोचते हैं, कोई भी कैरियर हम चूज करने के बारे में सोचते हैं तो हम उसको क्यों चूज करते हैं. सपोज करके चलिए अगर एक बच्चा क्रिकेटर बनने के बारे में सोच रहा है, अगर एक बच्चा फिल्म एक्टर या एक्ट्रेस बनने के बारे में सोच रहा है या सोच रही है, या कोई लड़का या लड़की अगर इंजीनियर, डॉक्टर
या पुलिस में या सरकारी या आईएएस अधिकारी या पॉलिटिशियन या कोई भी XYZ फील्ड इस दुनिया की जो भी आज एग्जिस्ट करती है, अगर वो उसमें कैरियर अपना प्रोफेशन चूज करने के बारे में सोचता है या उसकी तैयारी करता है या उसकी प्रिपरेशन करता है, तो क्या कारण होता है? कोई मुझे बताएगा? कोई मुझे बताएगा कि क्या रीजन होता है कि वो एज अ कैरियर के तौर पर उसको चूज कर लेता है कि नहीं, मुझे इस पर्टिकुलर फील्ड में जाना है, मुझे इसकी स्किल्स सीखनी है, मुझे इसकी डिग्री हासिल करनी है, मुझे इसका एग्जाम निकालना है, या मुझे तैयारी करनी है, या मुझे पेशेंस रखना है, जाना है तो मुझे इसी पर्टिकुलर कैटेगरी में एज अ कैरियर इसको चूज करना है। हम कोई भी किसी भी फील्ड के अंदर जब कैरियर चूज करने की बात करते हैं, तो जहां तक मेरी सोच है, मेरी समझ है, वो ये है कि हम कुछ लोगों को देखते हैं अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में, अपने आसपास में, उन लोगों को देखते हैं जो उस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर एज अ कैरियर अपना बनाए हैं। अगर क्रिकेट की बात करें तो आप क्रिकेट में विराट कोहली को जरूर देखेंगे, आप क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी जी को जरूर देखेंगे। अगर आपके अंदर एक पैशन है, आपके अंदर स्किल्स हैं, आपके अंदर जज्बा है, या अगर आप बॉलिंग स्किल्स आपके पास है, तो किसी बॉलर को आप जरूर देखेंगे। एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग के अंदर आप एक्टिंग फील्ड के अंदर कुछ सक्सेसफुल लोगों को जरूर देखोगे, जो उनकी लाइफ को देखोगे, उनकी लाइफ स्टाइल को देखोगे, कैसी जिंदगी वो आज जी रहे हैं, आप उनको देखोगे। आईएएस की बात करें तो आपके समाज में कुछ आईएएस बने होंगे या समाज उसको इंपॉर्टेंस देता है। अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो अड़ोस में या पड़ोस में कोई बैंक कर्मचारी है, जैसे जिंदगी वो जी रहा है, आप वैसी जिंदगी से प्रभावित होते हैं। मतलब अगर देखूं तो मैं बिल्कुल भी शायद गलत नहीं होऊंगा कि हम अगर किसी भी फील्ड के अंदर अपना कैरियर बनाने के बारे में सोचते हैं, पेशेंस रखते हैं, तैयारी करते हैं 25 साल तक, तो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर जो लोगों ने कुछ बड़ा कर दिखाया होता है, हम उनसे कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं, उनसे इंप्रेस होते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? हम उससे प्रभावित होते हैं और उसी को एज अ कैरियर के तौर पर चूज कर लेते हैं। मैं अगर बात करूं, जब मैंने इस इंडस्ट्री को एज अ कैरियर के तौर पर चूज किया इन 2013, आज 7 साल लगभग करीब हो चुके हैं। 2010 के अंदर मैंने इस इंडस्ट्री को शुरू किया था। जब 2013 के अंदर एज अ कैरियर के तौर पर मैंने इस इंडस्ट्री को शुरू किया था, उस समय पर मेरे अड़ोस में, मेरे पड़ोस में, मेरी जान पहचान में, मेरे किसी रिश्तेदार में, मेरे किसी सोसाइटी में, समाज में कोई भी सक्सेसफुल उदाहरण नहीं थे, कोई भी एग्जाम्पल नहीं थे जिसको देखकर मैं बोल सकूं ओ माय गॉड, ही इज द गाय जिसने मर्सिडीज खरीदी है नेटवर्क मार्केटिंग से। कोई भी नहीं था। इनफैक्ट सोसाइटी, समाज इस प्रोफेशन को अडॉप्ट नहीं करता था और वो बोलता था जुड़ने जुड़ाने का काम है, या वो बोलते थे कितनों को बकरा बनाए, सच काइंड ऑफ लैंग्वेज वो यूज किया करते थे। और वो सिर्फ उन्हीं प्रोफेशन का सम्मान, प्रोफेशन के अंदर जिस प्रोफेशन को वो समझ पाते थे। उस समय पर अगर कोई चीज थी जो मुझे कैरियर को ऑप्ट करने में हेल्प करती थी, तो वो थी बुक्स। जो फौरन खान, सलमान खान, बहुत सारे फिल्म स्टार की लाइफ को देखकर इंस्पायर्ड होते हो, लेकिन जब जब वो टाइम था जब शायद ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर हम बात करके क्रिकेट की बात अगर आप करें, एक वक्त ऐसा था, मैं आपको बताऊंगा, एक वक्त ऐसा था, अगर आपने सचिन तेंदुलकर जी की मूवी देखी होगी, तो उस मूवी के अंदर वो
वो फेस दिखाया है कि क्रिकेट इंडस्ट्री के अंदर एक फेस ऐसा था जब क्रिकेट को एज अ प्रोफेशन कोई भी चूज करना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि आप उस क्रिकेट इंडस्ट्री के अंदर सबको यही लगता था कि मैच ऑलरेडी फिक्स होते हैं। क्योंकि एक टाइम ऐसा था, मोहम्मद अजहरुद्दीन, श्रीशांत और बहुत सारे ऐसे प्लेयर मैच फिक्सिंग के अंदर पकड़े गए थे और उस समय पर ऐसा लगता था कि हर मैच फिक्स्ड है, इससे बढ़िया देखो ही मत, क्योंकि पहले से ही तय है कौन जीतेगा कौन हारेगा। और यकीन मानिए उस समय पर एक ऐसा फेस था जिसको क्रिकेट का भगवान का नाम दिया गया। वो नाम थे सचिन तेंदुलकर जी। उस पर्सन की जो छवि थी, उस पर्सन का जो ऑरा था, वो बेदाग था और बहुत सारे युवाओं के अंदर एक उम्मीद का किरण थी कि नहीं, ये इंडस्ट्री साफ है और उसको कैरियर की तरह चूज किया जा सकता है। पॉलिटिक्स की बात करूं, आज पॉलिटिक्स में कोई नहीं जाना चाहता। कारण क्या है? क्योंकि पॉलिटिक्स की जो छवि है वो कहीं ना कहीं गलत बनी हुई है। लेकिन आप माने या ना माने, हर इंसान की अलग अलग राय होगी, लेकिन हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस छवि को थोड़ा सा सुधारने में मदद करी है। राइट कि एक बेदाग छवि इतने बड़े पॉलिटिकल कैरियर के अंदर बना के रखना बहुत बड़ी बात होती है और वो हेल्प करता है, लोगों को प्रेरणा देता है कि हमें भी इस इंडस्ट्री की तरफ देखना चाहिए। तो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं? मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि कोई भी इंडस्ट्री शुरू होती है उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर एक उदाहरण बनकर आते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं, लोगों को इंस्पायर्ड करते हैं कि आप भी इसमें एज अ कैरियर, अपना प्रोफेशन, अपनी लाइफ जो आप जीना चाहते हो वो बना सकते हो। 2013 जब मैं कॉलेज से पास आउट हो रहा था, I have two options in my life, either go for a job or prepared for a government job preparation, or choose network marketing as your life as a career. I choose network marketing as my career in 2013. Right now what kind of life I am living वो मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है जो मैं 50 रीजन आपसे शेयर करना चाहता हूँ क्यों मैं नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत प्यार करता हूँ, क्यों मेरी लाइफ एक ड्रीम लाइफ है, क्यों मुझे नेटवर्क मार्केटिंग सबसे पसंद है और वो मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन था जो मैंने उस समय पर लिया था। अगर मैं थोड़ा सा कुछ अपने बारे में आपको यहाँ पर शेयर करूँ या अपनी कुछ पिक्चर्स में आपको शेयर करूँ तो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा। ये मैं हूँ जो आपको दिख रहा है। ये पिक्चर 2011 की है। इन 2000 में शायद अगर मैं चैटिंग बंद कर पाऊँ, कहाँ से ये होती है, कमेंट ऑफ, राइट। ये 2011 की फोटो है जब कॉलेज के अंदर मैंने इस इंडस्ट्री की ताकत के माध्यम से फर्स्ट बाइक अपने आप को गिफ्ट करी थी, यामा फेजर 84,000 रुपीज की। यस, पहला ही होता है, पहला कभी दूसरा नहीं हो सकता। यकीन मानिए कॉलेज के अंदर पढ़ते पढ़ते जब आप पार्ट टाइम बेसिस पर 9 to 5 कॉलेज करने के बाद जो 5 to बाकी का जो टाइम होता है और सैटरडे संडे का जो टाइम होता है जिसको अक्सर लोग अनप्रोडक्टिव वर्क के अंदर वेस्ट कर देते हैं, उसी टाइम को अगर आप एक इंडिया का यूथ कर अगर अपने पैसों से बाइक खरीद ले तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है। ये नया इंडिया था जो उस समय पे जन्म ले रहा था, राइट। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि मेरा ऐसा मानना है आप कुछ करिए या मत करिए, टाइम एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं रुकता। आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप कुछ करेंगे तब भी पढ़ाई आपकी कंप्लीट होगी, कुछ नहीं करेंगे तब भी आपकी पढ़ाई कंप्लीट होगी। पढ़ाई तो आपकी कंप्लीट होनी ही है। अगर आप कॉलेज की फीस टाइम से जमा करेंगे, अटेंडेंस मेंटेन करेंगे और एग्जाम्स देंगे तो आपका कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा। उसी सेम 24 आवर्स को यूटिलाइज कर मैं कॉलेज के अंदर, आप ये पिक्चर जो देख पा रहे हैं, पतला दुबला लड़का जो है ये मैं ही हूँ, राइट। और ये पहली बाइक जो हमने ली थी, ये पहली कार की पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ जो हमारे घर के अंदर इस इंडस्ट्री की ताकत से हम लोग खरीद पाए थे। मेरे घर में कोई भी कार कभी मेरे घर में नहीं रही है। मेरे पापा के पास बाइक ही थी जिससे मेरे पापा चला करते थे। और ये पहली कार मेरे घर के अंदर वाइट कलर की टाटा माजा जो आई वो इसी इंडस्ट्री के माध्यम से आई। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक घर के अंदर जहाँ कार शायद एक लग्जरी कहा जाते थे, यस यकीन मानिए कार 2011-12 के अंदर एक लग्जरी था, राइट। आज भले ही वो लग्जरी नहीं है लेकिन उस जमाने में कार लेना एक बहुत बड़ी बात कहीं ना कहीं हुआ करती थी। वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के माध्यम से आई, राइट। सेकंड बाइक हम लोगों ने खरीदा, हार्ले डेविडसन हमारे घर में आई। और जब मैं कॉलेज से जस्ट पास आउट हुआ था तो मैंने कभी सुपर बाइक का नाम भी नहीं सुना था अपनी लाइफ के अंदर। और
इस इंडस्ट्री की ताकत थी। कहते हैं ना, इस इंडस्ट्री की ताकत है कि आप वो सपने पूरे कर पाते हो जो कभी आपने सोचे भी नहीं होते या कभी आपने देखे भी नहीं होते, राइट। फिर चीज़ें और बढ़ी। थर्ड कार घर के अंदर आई, मारुति डिजायर। सेकंड कार घर के अंदर आई, शेवरोलेट क्रूज। ये मेरे पापा हैं जो बीच में खड़े हैं, और आप सोच सकते हो कि एक फादर के लिए कितना प्राउड मोमेंट होगा जब उनके घर में बच्चे उनके कामयाब कहीं ना कहीं हो जाए। और अभी इस टफ टाइम के अंदर, इस टफ सिचुएशन के अंदर, जहां शायद लोग अपनी ज़रूरतें पूरी कर पा रहे हैं, आज थैंक्स करना चाहूँगा भगवान का, गॉड का और वेस्टीज का और इस इंडस्ट्री का कि 1 मार्च को लॉकडाउन के अंदर, इस टफ सिचुएशन के अंदर 60 लाख रुपीस की मर्सिडीज भी इस इंडस्ट्री की ताकत के थ्रू हम लोग खरीद पाए, सोमाशु सर और हम खरीद पाए इसको। और आज अगर बात करें, पहली फ्लाइट मैंने इस इंडस्ट्री के माध्यम से कॉलेज के अंदर ही रहते रहते करी। कई फॉरेन ट्रिप्स मैंने इसको अचीव करी। आप ये देख रहे होगे, फर्स्ट फॉरेन ट्रिप मैं थाईलैंड गया, एंड दिस इज द रियल टाइगर। मेरा ड्रीम था, ऋतिक रोशन ने जो फ्लाई बोर्ड किया था, मेरा ड्रीम था कि मुझे फ्लाई बोर्ड करना है। मुझे याद है पहली बार मैंने पैरासेलिंग करी, स्कूबा डाइविंग मैंने की थाईलैंड के अंदर जाकर। फिर दूसरी ट्रिप दुबई करी, दुबई हम लोग गए और दुबई जाने का मौका मिला। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ। फिर थर्ड ट्रिप हमने सिंगापुर करी, सिंगापुर भी जाने का मौका मिला। मैं आप सबको क्यों दिखा रहा हूँ, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। इस इंडस्ट्री के माध्यम से एक होता है पैसा कमाना और एक होता है जिंदगी को जीना। पैसा बहुत सारे लोग कमाते हैं, लेकिन कमाने के साथ साथ वो लाइफ को कभी भी जी नहीं पाते, और वो 9 to 5 की जॉब ये सोचकर शुरू करते हैं कि हम बॉस हैं, या हम कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, स्मॉल बिजनेस शुरू करते हैं, हम सोचते हैं कि हम उसके मालिक हैं। लेकिन कुछ समय बाद वो जॉब आपको ओन कर लेती है, ना कि आप उस शॉप को ओन करते हैं। अगर हम बात करें, एक दुकानदार ने एक दुकान खोली, ध्यान से सुनिएगा, एक दुकानदार ने दुकान खोली ये सोचकर के उसने दुकान को ओन किया है, वो दुकान का मालिक है। बट कुछ समय बाद मेरा आपसे सवाल है, क्या वो दुकान का मालिक है या दुकान उसकी मालिक है? अब वो दुकान को छोड़कर नहीं जा सकता, वो किसी शादी ब्याह में नहीं जा सकता, किसी फंक्शन में नहीं जा सकता, किसी फॉरेन ट्रिप में नहीं जा सकता, वो टूर पर नहीं जा सकता। वो सुबह 10 बजे आएगा, शटर खोलेगा, रात के 10 बजे तक बैठेगा, और एक दिन ट्यूसडे का उसको मिलेगा। उस ट्यूसडे के दिन में उसको बैंक के काम होंगे, कई बिल्स होंगे, कई ऑर्डर होंगे, कुछ पेंडिंग्स होंगे। और आप अक्सर ये देखना कि एक्चुअली में उसने बिजनेस शुरू किया था ये सोचकर के वो बिजनेस को ओन करेगा। अब बिजनेस को ओन नहीं, बिजनेस ने उसको ओन कर लिया है, और वो एक ट्रैप, जिसको मैं बोलूंगा टाइम फॉर मनी ट्रैप। टाइम फॉर मनी ट्रैप मतलब टाइम फॉर मनी ट्रैप मतलब पैसे और टाइम के ट्रैप में वो फंस चुका है। दुकान खोलेगा तो पैसा मिलेगा, नहीं खोलेगा तो नहीं मिलेगा। सेम विद द जॉब, सेम विद द जॉब। और यही चीज कहीं ना कहीं जॉब के साथ भी होती है। मैं ऐसी जिंदगी बिल्कुल भी नहीं चाहता था। मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा हूं, मैं किसी प्रोफेशन की बुराई नहीं कर रहा हूं, बट मेरा सिंपल सा सोचना है कि अगर आज मेरे पास चॉइस है कि मुझे एक कैरियर चूज करना है, प्रोफेशन चूज करना है, तो कोई बुराई नहीं है मैं सारे प्रोफेशन को देखूं, उसके प्रोज और उसके कॉन्स देखूं, और जो मुझे अच्छा लगे मैं उसमें अपना वक्त दूं। सभी प्रोफेशन में देना है। कोई भी प्रोफेशन ऐसा नहीं है जो रातों रात आप उसके अंदर अपना कैरियर बना लेते हो। आपसे मेरा सवाल है, एक मैकेनिकल इंजीनियर, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एक डॉक्टर के अंदर भी कई कैटेगरी डॉक्टर, कान का डॉक्टर अलग, नाक का डॉक्टर अलग, आंख का डॉक्टर अलग, दिल का डॉक्टर अलग, दांत का डॉक्टर अलग, स्किन स्पेशलिस्ट अलग, सब चीज का स्पेशलिस्ट अलग। एक पर्टिकुलर प्रोफेशन चूज करने के लिए आपको अपनी लाइफ के 25 ईयर्स देने पड़ते हैं उस स्किल्स को हासिल करने के लिए। यू हैव टू आपको 25 साल देने पड़ते हैं। 25 ईयर्स आप देते हो, एक स्किल्स हासिल करते हो, एक डिग्री हासिल करते हो, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर वन पर्टिकुलर जॉब। आप उस जॉब के लिए हासिल करते हो, तो 25 साल आपने एक स्किल्स को हासिल किया एक जॉब के लिए, फिर आप उसके अंदर अपना कैरियर चूज करते हो, राइट। तो आज मैं जिस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, मैं पहले उसके फायदे मैं आपको बता दूं। व्हाई टू चूज नेटवर्क मार्केटिंग एज अ कैरियर। अगर आप यंग हैं और अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया प्रोफेशन चूज करना चाहते हैं, तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा एक बार नेटवर्क मार्केटिंग को भी मौका देकर देखिए।
बिना इस समुद्र में कूदे, बिना इस ओशन में कूदे, सिर्फ बाहर से देखकर आपका ओपिनियन मैटर नहीं करता। आपको इस इंडस्ट्री के अंदर आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, इसकी गहराई को नापना पड़ेगा और इसको एक प्रोफेशन की तरह ऑप्ट करना पड़ेगा, टाइम पास की तरह नहीं। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। 10 साल से मैं इस इंडस्ट्री के साथ हूं। आज यहां पर पहुंचने के बाद, लाखों की टीम बनाने के बाद, टॉप इनकम अर्नर्स में आने के बाद आज मेरी जिंदगी कैसी है, मैं इस इंडस्ट्री को किस तरीके से देखता हूं, मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करूंगा। टाइम कम है, बातें बहुत ज्यादा हैं। ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है, मैं आपको 1000 से ज्यादा रीजन दे सकता हूं इस इंडस्ट्री को करने के। 1000 से ज्यादा रीजन हो सकता है आपके पास 4 से 5 रीजन हो ना करने के, आप जरूर मुझसे शेयर कर सकते हो, लेकिन मेरे पास 1000 से ज्यादा रीजन होंगे इस इंडस्ट्री को करने के। 1000 नहीं, लेकिन 50 रीजंस मैं आपसे कुछ शेयर यहां पर करना चाहूंगा और उन रीजंस के साथ हम यहां पर बढ़ते हैं। मेरे को क्यों लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ करियर चूज करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। पहला पॉइंट, चूजिंग द पीपल यू वर्क विद। सबसे अच्छी बात मुझे जो लगती है वो ये लगती है कि किन लोगों के साथ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि एक व्यक्ति सबसे ज्यादा वक्त अगर किसी के साथ बिताता है तो वो घर वाले नहीं होते, वो लोग होते हैं जिनके साथ वो प्रोफेशनली काम करता है। विराट कोहली अनुष्का के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिताता, विराट कोहली इंडियन क्रिकेट टीम के साथ ज्यादा वक्त बिताता है। अगर अक्षय कुमार की मैं बात करूं या एक्टर की बात करूं, वो लोग घर पर कम वक्त बिताते हैं। वो लोग उन लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिताते हैं जिनके साथ वो जॉब में है, प्रोफेशन में है। अगर कोई हस्बैंड है, वो सुबह 8 बजे जा रहा है, रात के 11 बजे आ रहा है, तो ज्यादा वक्त किसके साथ बिता रहा है? ऑफिस आवर्स में ना। तो चूजिंग द पीपल यू वर्क विद, अगर आपके जो सराउंडिंग है वो लोग ही आपकी पसंद के नहीं है और आप उसको चेंज भी नहीं कर सकते, तो पूरा दिन आपको इरिटेशन होगी कि यार क्या मेरा कलीग है, मेरे को उसके साथ काम नहीं करना। तो पहली चीज, इस प्रोफेशन के अंदर आपको किन के साथ काम करना ये आपकी चॉइस होती है। दूसरा रीजन, गोइंग इनटू बिजनेस विद अ वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट। मतलब आपसे मेरा सवाल है जिसका मॉल खुला हुआ है, जिसका सिनेमा हॉल खुला हुआ है, जिसका मॉल खुला हुआ है और उसका लॉकडाउन लगकर मॉल बंद है और उसकी इंस्टॉलमेंट जा रही है, या किसी ने बस का बिजनेस, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस खोला, किसी ने बस का और ट्रांसपोर्ट का बिजनेस खोला और इस समय लॉकडाउन के अंदर उसकी बस नहीं चल पा रही है और उसकी इंस्टॉलमेंट जा रही है, क्या उसको रात को नींद आ पा रही होगी? सवाल अपने आप से पूछ के देखिए। क्यों? क्योंकि उसने बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है और उसके ऊपर लायबिलिटीज हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री की खूबसूरती यह है कि आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ इस बिजनेस को शुरू करते हैं जिसमें खोने का कोई भी गम नहीं है। यू कैन स्टार्ट विद दिस बिजनेस बाय जस्ट बाइंग योर एसेंशियल प्रोडक्ट्स। तो ये बहुत खूबसूरत बात है। तीसरी चीज, वर्किंग फ्रॉम होम। अब आप घर बैठे बैठे, वी आर सिटिंग इन आवर होम्स एंड वी आर शेयरिंग आवर थॉट्स। हम घर बैठे बैठे इस बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर पा रहे हैं। कितना फ्लेक्सिबल बिजनेस है आप ये सोच के देखिए। चौथी चीज, पिकिंग द आवर्स यू वांट टू वर्क। आज का जो इंस्टा लाइव है ये 9 बजे रखा। ये किसने मुझे बताया कि 9 बजे रखना चाहिए, 8 बजे रखना चाहिए, 4 बजे रखना चाहिए? नहीं, किसी ने नहीं बताया और ना मैंने किसी से पूछा। ये मेरा कंफर्ट टाइम है, 9 बजे मुझे करना था तो मैंने 9 बजे कर लिया। मैं इसको अगर 8 बजे करता तो 8 बजे भी हो जाता, मैं 7 बजे करता 7 बजे भी मैं कर सकता था इसको। नो वन इज माई बॉस। मैं अपना खुद का वर्किंग आवर्स चूज करता हूं। कितना बड़ा फ्रीडम है। यू कैन चूज योर ओन वर्किंग आवर्स। फिफ्थ, डिस्कवरिंग यूनिक प्रोडक्ट्स नॉट अवेलेबल एल्सवेयर। यस, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के अंदर हम बात अगर करें तो जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत यूनिक होते हैं। वो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपको मार्केट में नॉर्मली नहीं मिलेंगे। उनकी कुछ ना कुछ खासियत होती है, तभी वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर रखे जाते हैं। और उन प्रोडक्ट्स को यूज करने का, आज मेरी सुबह मेरे फादर से बात हो रही थी और मैं उनको बोल रहा था, फादर से बोल रहा था, थैंक्स कर रहा था गॉड का कि थैंक गॉड मैं वेस्टीज के साथ जुड़ा हुआ हूं, थैंक गॉड मैं नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़ा हूं जिसमें हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं। शायद अगर मैं वेस्टीज के साथ ना जुड़ा होता तो इतने सालों से मैं सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा होता, मैं एयर प्यूरिफायर का यूजेज नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता होती, मैं खुद ही अवेयर नहीं होता इन चीजों के बारे में। और आज मेरे घर के अंदर मेरी पूरी फैमिली हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स को इतने सालों से ले रही है। मैं कम से कम
मैं कम से कम टेंशन फ्री हूं कि हाँ, हमारी जो इम्यूनिटी है वो बहुत अच्छी है, वो बहुत बढ़िया है। तो ये कहीं ना कहीं एडवांटेज मिलता है। कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताया, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट मैं आपसे शेयर करूंगा। 6 पॉइंट मैं आपसे शेयर करता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीपिंग द रिवॉर्ड ऑफ न्यूमरस टैक्स एडवांटेजेस। मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी, मैंने उससे पूछा कितना पैकेज तुमको मिल रहा है पर ईयर का। बोला 10 लाख रुपीज मेरा पर ईयर का पैकेज है। मैंने उसको बोला भाई 10 में से मिलते तो तुमको 7 ही लाख होंगे। बोला हाँ भाई मिलते तो 7 ही लाख है, 3 लाख तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 30% स्लैब के अंदर मैं आ जाता हूं, मुझे देना पड़ता है। यस, दिस इज द फैक्ट। इफ यू आर इन योर जॉब कैटेगरी, मैं जॉब के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं जॉब का डिफेम नहीं कर रहा हूं, जॉब इज ऑल्सो गुड, एवरीथिंग इज गुड, बट मैं आपको कंपेरिजन कर रहा हूं, मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स बता रहा हूं। तो वहां पर आपको 3 लाख काट के ही आपकी सैलरी आएगी। बट हेयर इन नेटवर्क मार्केटिंग अगर मैं 10 लाख रुपीस को क्रॉस करता हूं या मेरी इनकम ज्यादा होती है, तो जो सरकार को वहां पर टैक्स कटने के बाद सैलरी आती है, यहां पर सैलरी आने के बाद, इनकम आने के बाद आपको टैक्स पे करना पड़ता है। आपको बताना पड़ता है कि मेरे यहां खर्चे हुए, मेरे यहां खर्चे हुए, मेरा ट्रैवल एक्सपेंस हुआ, मैंने मीटिंग्स ली, मैंने वेन्यू बुक्स करी, मेरा वहां खर्चा हो गया, उसके अंदर मुझे रिबेट मिलनी चाहिए। तो हमें ज्यादा टैक्स एडवांटेजेस होते हैं एज कंपेरिजन टू जॉब कैटेगरी, राइट। साथ में अगर हम बात करें एंजॉइंग द अपॉर्चुनिटी फॉर एन अनलिमिटेड इनकम। यस, बिल्कुल सही। मेरा आपसे सवाल है, अगर मैं किसी और प्रोफेशन को चूज करता, मेरी एक पर्टिकुलर फिक्स सैलरी होती, 1 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज, जो भी मेरी सैलरी होती है, और मुझे पता होता कि यार इतनी ही है और इसी में मुझे खर्चा चलाना है। आई कैन नॉट थिंक अबाउट अनलिमिटेड इनकम, राइट। बट हेयर इन दिस इंडस्ट्री इट इज नॉट लाइक कि जितनी चादर है पैर उतने फैलाओ। इट इज लाइक जितनी तुम्हारी औकात है उतना इसको अर्न कर लो। इट्स अप टू यू। ये बहुत गहरा समुंदर है, आपको जितना चाहिए आप उतना करो, मेहनत करो, दिमाग लगाओ। आप उस पर्सन के टच में आओ जो 40 लाख रुपए महीना कमा रहा है, विवेक सक्सेना जो 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहे, सिद्धार्थ सिंह, और तुम भी वहां तक पहुंच जाओ। 8th पॉइंट जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, हैविंग द चांस टू बिल्ड योर सक्सेस वाइल एम्पावरिंग अदर्स। ये बहुत ही कमाल का पॉइंट है कि आप अपना सक्सेस लोगों को एम्पावर करके अचीव करते हो। यहां पर 522 लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं और मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि उनके थॉट प्रोसेस को, अपने ओपिनियन को मैं उनको दे पाऊं और आप लोगों को एम्पावर करने का कोशिश मैं कर रहा हूं। और मैं ही नहीं, शायद ये 511 लोग भी अपने 511 लोगों को एम्पावर करते हैं। मेरे को पक्का विश्वास है आज जितने भी लोग इस इंस्टाग्राम को सुन रहे हैं वो खुद कहीं ना कहीं एक मशाल हैं और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को इंस्पायर्ड करते हैं अपने स्टेटस के थ्रू, अपनी कॉलिंग के थ्रू, अपनी व्हाट्सएप के थ्रू। तो आप ये देखिए कि पॉजिटिविटी का बबल क्रिएट हो रहा है। 500 लोग अपने 500 को कहीं ना कहीं पॉजिटिव कर रहे हैं और इस इंडस्ट्री की ताकत के बारे में उनको कहीं ना कहीं समझा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी कहीं ना कहीं बात है। 9th पॉइंट जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो है अपॉर्चुनिटी टू मीटिंग न्यू पीपल्स। कितनी कमाल की बात है। अभी नेपाल से हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। मैं लास्ट वीक लखनऊ के अंदर था, एक सेमिनार कर रहा था लॉकडाउन से पहले। वहां पर मेरे को नेपाल के लोगों से मिलने का मौका मिला। अगर मैं शायद किसी जॉब सेक्टर के अंदर होता तो शायद मेरे को इतने लोगों से मिलने का मौका नहीं मिलता जितना मुझे इस इंडस्ट्री के माध्यम से मिलता है। और मैं ये समझता हूं कि आज की तारीख के अंदर कॉन्टेक्ट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट। मतलब अभी मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ पर स्क्रीन शेयर हो सकता तो शायद मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दिखाता। मेरे पास एक स्ट्रेंजर का कॉल आया, वो कभी शायद मुझसे ट्रेन में मिला होगा, उत्कर्ष नाम था उसका, कोटा से थे। बोले सर आप मुझे नहीं पहचानते लेकिन मैं आपसे ट्रेन में मिला था, आपने मुझसे नंबर एक्सचेंज किया था। मेरे को ब्लड की रिक्वायरमेंट है, AB पॉजिटिव ब्लड की रिक्वायरमेंट है दिल्ली के अंदर मेरी मदर के लिए। सर मुझे पता है आप ही हैं जो अरेंज करवा सकते हैं। अभी ये 1 हफ्ते पहले की बात है, शायद 5 दिन पहले की बात है। मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाया। मैं उसको जानता नहीं, मैं उसको पहचानता नहीं, मेरा कोई उससे रिलेशन नहीं। और जब उसने मेरे को फोन किया और बोला सर आप सिर्फ इकलौते पर्सन है जो मुझे लगता है आप अरेंज करवा सकते हैं क्योंकि आप जिस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं उसमें आपके पास बहुत कॉन्टेक्ट है। मुझे पता है सबसे पहली चीज क्या फील हुई। सबसे पहली चीज मुझे ये फील हुई कि उस पर्सन के अंदर एक होप थी, ये होप थी कि सर मेरी हेल्प कर सकते हैं।
और आज अगर किसी के लिए मैं एक होप का कारण बन पाया हूं सिर्फ इस इंडस्ट्री के माध्यम से, तो मेरे लिए सबसे बड़ी कामयाबी है कि कोई मुझे इस उम्मीद की नजर से भी देख पा रहा है कि मैं उसकी मदद कर सकता हूं। नॉट फाइनेंशियली, पैसे से आप हर चीज नहीं कर सकते। मैंने स्टेटस डाला, बहुत सारे लोगों के मेरे पास रिप्लाई आए, मैंने उस पर्सन को रिकमेंड किए, मैंने उसका नंबर शेयर किया और थिंग्स सॉल्व। अभी सुबह मैंने स्टेटस लगाया, हमारे एक लीडर हैं, उनकी थोड़ी सी उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी और इतने सारे हम लोग के पास मैसेजेस आना शुरू हो गए, हेल्प आना शुरू हो गई, हमने रिकमेंड किया और सॉल्यूशन मिल गया। तो कॉन्टेक्टिंग न्यू पीपल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। 10th पॉइंट, एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेस। यस, आज इस इंडस्ट्री के थ्रू शायद भारत का कोई ही हिस्सा होगा जहां मुझे जाने का मौका नहीं मिला, नई नई डिशेस एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिला, नई नई लैंग्वेज एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिला। आज गुजरात से लेकर, आज अगर मैं बात करूं गुजरात से लेकर, आज मैं अगर बात करूं नॉर्थ से लेकर, साउथ से लेकर, ईस्ट से लेकर, कोलकाता, गुवाहाटी, एवरीवेयर मुझे हर जगह जाने का मौका मिला इस इंडस्ट्री के माध्यम से। ये मेरा सौभाग्य है। नो स्किल्स रिक्वायर, जहां पर एक प्रोफेशन को चूज करने के लिए 25 साल की पढ़ाई जरूरी है, एक डिग्री की जरूरत है कोई भी प्रोफेशन को चूज करने के लिए। दूसरी तरफ इस इंडस्ट्री को चूज करने के लिए कोई स्किल्स की डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक ही सवाल है, आधार कार्ड है। अगर आधार कार्ड है, दीजिए और आइए और 6 महीने का एक ट्रेनिंग पीरियड लेकर लग जाइए, बस। दैट्स मच ऑफ कंसर्न नीडेड, और कुछ नहीं चाहिए। 12th, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। जब आप किसी जॉब में जाते हैं, मुझे याद है जब मैं कॉलेज से पास आउट होकर निकल रहा था, तो जब आप फॉर्म भरते हो या सीवी भरते हो तो वहां पर लिखते हैं एक्सपीरियंस कितना है आपको, और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी तय होती है। बट हियर इन दिस इंडस्ट्री कोई भी आपसे नहीं पूछेगा कितना एक्सपीरियंस है। आपको 10 साल है, आपको 5 साल है, आप जाएंगे मार्केट के अंदर, आपको जीरो से ही ज्वाइन करना पड़ेगा, चाहे आपको कितना भी एक्सपीरियंस हो, और जीरो से ही आपकी शुरुआत करनी पड़ेगी। राइट। 13 पॉइंट, यू कैन स्टार्ट योर कैरियर अर्ली। यस, जहां पर 25 साल से पहले, 28 साल से पहले आज का यूथ पैसा कमाना शुरू नहीं कर पा रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि उसको 25 साल 26 साल लग ही जाते हैं पढ़ाई को कंप्लीट करते करते। 26 साल उसको हो गए। 26 साल में उसने कंपटीशन की तैयारी करना शुरू करा, 28 साल तक जाके उसने कंपटीशन निकाला, 28 साल में उसने जाके जॉब करी, तब तक उसकी शादी की उम्र हो गई, और शादी की उम्र होती उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, जहां सैलरी आ रही थी वहां घर में जानी शुरू हो गई। तो उसने जी क्या लाइफ, वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तक ही कमाना शुरू किया। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 18 साल की एज में ही अगर कमाना शुरू कर देते तो आप 10 साल आगे हो सकते थे कि नहीं? आप 10 साल अपनी लाइफ के आगे हो सकते थे अगर आप 18 साल की एज से ही कमाना शुरू कर देते, और आप शायद जब 28 तक पहुंचते तो आपको पैसे के लिए काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। 14 पॉइंट, नो रिजर्वेशन रिक्वायर। जहां नॉर्मल लाइफ के अंदर कोटा चलता है, एसटी, ओबीसी, राइट, जनरल कैटेगरी चलती है। नेटवर्क मार्केटिंग इतनी प्योर इंडस्ट्री है, इतनी साफ इंडस्ट्री है, जो मुझे बड़ी खूबसूरत लगी कि यहां पर आपसे ज्वाइन करते वक्त कभी किसी भी वेस्टीज कभी नहीं पूछेगी आपसे कि आप किस कैटेगरी से हैं। अगर एससी हैं या ओबीसी हैं तो आपका चेक और ज्यादा हम देंगे, जनरल है तो चेक आपका कम देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरीवन इज इक्वल हेयर इन दिस इंडस्ट्री। नो सोर्स सिस्टम। आप किसी के भी बेटे हो, कोई भी आपका कांटेक्ट हो, आपका पापा कितने ही बड़े विधायक हो, वेस्टीज को ज्वाइन करना है तो जीरो से ही ज्वाइन करना पड़ेगा, और मीटिंग में वैसे ही अटेंड करना पड़ेगा जैसे सब अटेंड करते हैं। यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल जैक या नॉर्मल जैक या रिश्तेदारी नहीं चलती है। आप हिमांशु गौर सर के, सुमांशु गौर सर के, आप किसी भी बड़े लीडर के कितने ही भाई हो, आप शिवम गोस्वामी जी के भाई हो, अगर ज्वाइन करना पड़ेगा तो जीरो से ही ज्वाइन करना पड़ेगा। कोई भाई सिस्टम नहीं चलता है यहाँ पर। 16th पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है पैसिव इनकम। ये इंडस्ट्री आपको पैसिव इनकम देती है। आप टाइम फॉर मनी ट्रैप नहीं होते हो, मतलब आपको पैसा कमाने के लिए ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ती, शटर खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका नेटवर्क जब क्रिएट हो जाता है तो वो नेटवर्क आपको एक पैसिव इनकम देना शुरू कर देता है। 17 पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूज यूनिक एंड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, जो मैंने आपसे अभी शेयर भी किया था। यूज द गुड क्वालिटी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स, राइट। तो ये मैंने शेयर किया था। अब मैं आपसे अगला पॉइंट शेयर करता हूं। यू आर योर ओन बॉस। आप अपने मालिक हो। मेरे हिसाब से आपसे मेरा सवाल है, क्या मुझे कोई मीटिंग के लिए कहता होगा सर इतने बजे मीटिंग करनी है,
या मैं खुद अपना मीटिंग का टाइम चूज करता हूं, मुझे इंस्टा लाइव कौन से दिन करना है, कब करना है, कौन सी मीटिंग कब करनी है, किसको कॉल करनी है, किसको नहीं करनी। आई एम माई ओन बॉस। और जितने भी लोग यहाँ पर आज इस इंस्टा लाइव को सुन रहे हैं, दे आर देयर ओन बॉस। वो अपने खुद के मालिक हैं। किसी का कॉल नहीं आएगा आप लोगों के पास ये कहने के लिए आज भाई नेटफ्लिक्स पे मूवी देखी या प्लान दिखाया। नो वन, यू आर योर ओन बॉस, यू हैव चूज योर ओन लाइफ। तो इट्स अप टू यू। 19 एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। यस, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अभी मैंने एक वीडियो व्हाट्सएप पर भी शेयर किया। हमारे लीडर हैं यश जी। 6 महीने पहले उनका पहले मंथ का पे आउट था लगभग 4,000 रुपए, एंड आफ्टर 6 मंथ उनका इस मंथ का पे आउट है 75,000 रुपीज। वॉट इज इट? क्या है ये? कौन सी ऐसी नौकरी है जो आपको 4,000 से 75,000 रुपए का इंक्रीमेंट दे देगी 6 महीने के अंदर? मैं जब खुद अपनी सुपर बाइक खरीदने गया था और मैंने जब लोन के लिए अप्लाई किया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, मुझे याद है वो बोले सर वी कैन नॉट गिव यू लोन। मैंने कहा वाई? बोले सर आपकी पिछले साल की इनकम थी 3 लाख और इस साल की इनकम आपकी 15 लाख। भैया ये कौन सी जॉब है जो इतना 10 लाख का इंक्रीमेंट दे दिया? मैंने बोला सर ये नेटवर्क मार्केटिंग, इसमें ऐसी होता है, रातों रात इनकम बदल जाती है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, लीनियर ग्रोथ नहीं है कि 5-5 हजार, 200 रुपए, 400 रुपए बढ़ेंगे। 20th नेम एंड फेम। नेम एंड फेम मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मुझे याद है जब मैं अपने फादर के साथ कभी निकलता था कुछ सामान लेने के लिए, जब मैं छोटा था 8th क्लास में, 5th क्लास में, तो मेरे मोहल्ले में या सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोग मेरे फादर को रिकॉग्नाइज करते थे और शर्मा जी ऐसे करके बोलते थे। आप लोगों के साथ भी होता होगा। कितने लोगों को अच्छा लगता था उनके पापा को ज्यादा लोग जानते थे? मेरा आपसे सवाल है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कितने लोगों को अच्छा लगता था कि उनके फादर को कितने ज्यादा लोग जानते हैं, उनके पापा की कितने लोग जान पहचान है? क्या आपको अच्छा लगता है कि नहीं कि आपके पापा को इतने सारे लोग जानते हैं, मान सम्मान देते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं? आपको अच्छा लगता है कि नहीं? या आपको तब अच्छा लगेगा आपके फादर जा रहे हैं, कोई जानता नहीं, अरे कौन है भाई ये? नहीं, आपको प्राउड का फील होता है। आपको प्राउड का फील होता है जब आपके पापा को बहुत सारे लोग जानते हैं। मुझे तो होता था कि यार मेरे पापा को कितने लोग जानते हैं। अब मेरा आपसे सवाल है, आपके बेटे को कैसा लगेगा जब आप किसी मॉल में बैठे होगे और कोई पर्सन आएगा डायरी लेकर और बोलेगा सर यू आर हिमांशु गौर, सर आप क्राउन डायरेक्टर हैं, सर प्लीज गिव माय ऑटोग्राफ। और ये चीज आपका बच्चा देख रहा है कहीं किसी दूसरी सिटी में, अपनी सिटी में भी नहीं, दूसरी सिटी के अंदर। आपको कैसा फील होगा? आपके बच्चे को कैसा फील होगा? उसको प्राउड फील होगा कि मेरे फादर को कितने लोग सम्मान और मान सम्मान देते हैं। इसलिए इस प्रोफेशन को चूज करना है कि अपने मोहल्ले में तो हर कोई जहां फेमस होता है, फेमस होना है तो दूसरों के मोहल्ले में, दूसरों के घरों में। मैं सच बता रहा हूं, जो स्टारडम आज शाहरुख खान, सलमान खान या फिर सेलिब्रिटी का होता है, वही स्टारडम आज नेटवर्क मार्केटर का है। वही स्टारडम आज सोमाशु सर का है, वही स्टारडम आज शिवम गोस्वामी जी का है, वही स्टारडम आज दिनेश करदम जी का है। आज क्यों? क्योंकि वो सलमान खान ने किसी की जिंदगी नहीं बदली, लेकिन आपकी अपलायंस ने बहुत लोगों की जिंदगी बदली है। और आने वाले वक्त में शायद हो सकता है आप लोगों का भी वही स्टारडम हो जो एक स्टारडम आज कोई सेलिब्रिटी आज हासिल करता है। नेम एंड फेम। 21st पॉइंट, रिस्पेक्टफुल एनवायरमेंट। यस, आज इतना अच्छा लगता है कि यहाँ पर एक दूसरे का सब लोग मान सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ दूसरे प्रोफेशन के अंदर अगर पड़ोस वाली दुकान सेम चीज कैटेगरी की है तो वो कभी नहीं चाहेगा कि उसका ग्राहक उसके में चले जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एकदम उल्टा है। यहाँ पर एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं, यहाँ पर एक अलग ही कल्चर है, एक अलग ही यहाँ पर एनवायरमेंट क्रिएट होता है। 22 पॉइंट जो मैं आपसे यहाँ पर शेयर करना चाहता हूं वो है नो कंपटीशन ओनली कंपटीशन। मतलब यहाँ पर कोई भी कंपटीशन नहीं है, यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का कंपटीशन नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक दूसरे को कंपीट करते हैं, राइट, एक दूसरे को ऊपर करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग मतलब आज शायद इस इंडस्ट्री के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं। मुझे याद है राजस्थान के एक लीडर थे, मीना करके उनका नाम था, मैं एग्जैक्ट तो याद नहीं, काफी दिनों पहले की बात है। वो हकलाया करते थे और इतना उन्होंने इलाज करवाया, इतना कुछ करवाया, लेकिन वो कभी भी वो अपनी जो हकलापन होता था उसको कभी दूर नहीं कर पाए। लेकिन इस इंडस्ट्री का कमाल देखिए, इस इंडस्ट्री की ताकत देखिए कि आने के बाद पब्लिक स्पीकिंग मीटिंग्स में आकर जब उनको बोलने का मौका मिला तो उनका वो बिल्कुल जो हकलाते थे वो बिल्कुल दूर हो गया। आज इस इंडस्ट्री की
ताकत है कि करोड़ों रुपए खर्च कर आप जो चीज सही नहीं कर पा रहे, वो इस इंडस्ट्री के माध्यम से आपको पब्लिक स्पीकिंग का मौका कहीं ना कहीं मिलता है। 24 पॉइंट न्यू कॉन्टैक्ट, जो मैंने पहले भी शेयर करे, नए नए कॉन्टैक्ट्स, नए नए लोगों से मिलने का आपको मौका मिलता है। और आज इस टफ टाइम के अंदर यकीन मानिए कॉन्टैक्ट्स मैटर करते हैं, राइट। 25th पॉइंट, एवरीवन इज इक्वल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर सब लोग बराबर हैं। इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से हैं, किस जगह से हैं, कौन से बैकग्राउंड से हैं। यहाँ पर सभी लोग इक्वल हैं, सभी लोग बराबर हैं, और ये इंडस्ट्री सभी को इक्वल तरीके से ही ट्रीट करती है, इक्वल तरीके से ही उनको मान सम्मान देती है। 26 पॉइंट, गुड लाइफ स्टाइल। आज जैसी जिंदगी हम जीना चाहते हैं वो लाइफ कहीं ना कहीं देती है। कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं यार, घूमने के लिए ना छुट्टी लेने की जरूरत नहीं पड़े, घूमना ही काम होना चाहिए। कितने लोगों को लगता है कि घूमना ही एक काम होना चाहिए। मतलब घूमने का अगर आपको पैसा मिले, अच्छा दिखने का अगर आपको पैसा मिले, अच्छी गाड़ी में जाने का अगर आपको पैसा मिले, तो क्या ये काम कहलाएगा? आई डोंट थिंक सो, इट इज एन जॉब। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको बोलूँगा ये इंडस्ट्री ऐसी ही है। इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आप घूमते हैं तो आपका बिजनेस बढ़ता है। मैं अभी रिसेंटली गोवा से ही आया हूँ, राइट। मैं अभी रिसेंटली गोवा से ही आया हूँ, और सोचिए उसको करने से मेरा बिजनेस बढ़ता है। 27 पॉइंट, सोशल वर्क। आज अगर मैं अपनी जॉब के अंदर होता, मैं कभी किसी की मदद नहीं कर पाता। आज इस इंडस्ट्री के माध्यम से दिवाली पर, 26 जनवरी पर, 15 अगस्त पर, और जब भी मौका लगता है, हम सोशल अवेयरनेस कैंप करते हैं, हम लोगों की मदद करते हैं, हम लोगों को सोशल अवेयरनेस भी प्रोवाइड करते हैं। 28 पॉइंट, अर्ली रिटायरमेंट। मेरा आपसे सवाल है, 60 साल की एज में 1 करोड़ और 30 साल की एज में 1 करोड़, आपको क्या चाहिए? At the age of 60 you want 1 CR, or at the age of 25 you want CR? If you want 1 CR at the age of 25, then this industry is for you. Early retirement, वो दौर गया जब 60 साल की जॉब को पूरा करने के बाद ढोल नगाड़े बजते थे। वो टाइम अब नहीं है। अब टाइम थोड़ा सा बदल चुका है, और मैं तो चाहता हूँ कि 35 साल तक रिटायरमेंट हो जाए, उसके बाद पैसे के लिए काम करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़े। आई वॉन्ट टू रिटायर एट द एज ऑफ 35, राइट। 29 पॉइंट, सिक्योरिटी। Yes, this is the most important point right now. This is the most important point कि इस टफ टाइम के अंदर what is the job security? What in this crisis? What is the job security? लोग job security बोलते हैं ना, job security लोग बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब। मेरा आपसे सवाल है, अगले 10 साल में तो गवर्नमेंट जॉब रहेंगी ही नहीं। वो कर्मचारी जो एक समय पर, जो आज एयर इंडिया में काम करते हैं, कल एयर इंडिया प्राइवेट हो जाएगी तो वो तो सरकारी से प्राइवेट हो गए। जो रेलवे में आज जॉब करते हैं, रेलवे जब प्राइवेट हो जाएगी तो सरकारी से तो वो प्राइवेट हो गए। सोच के उनके बेटी का हाथ दिया था दामाद में कि सरकारी नौकर है, वो तो 10 साल बाद प्राइवेट हो गया। तो मेरा आपसे सवाल है, जॉब सिक्योरिटी की जो वर्ड आप बोलते हो, सिक्योरिटी सिर्फ एक ही होती है, वो होती है आपके अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा। अगर आपके पास 1 करोड़ है तो सबसे सिक्योर आप हो। अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं रह गई, कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, राइट। क्योंकि पैसे से पैसा आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 30th पॉइंट, रीपिंग द रिवॉर्ड ऑफ अदर टैलेंट। मैं आपके सामने जो आज यहाँ पर इंस्टा पे लाइव कर रहा हूँ, यकीन मानिए मैं 2 लोगों के सामने नहीं बोल पाता। मेरे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है। आई एम नॉट अ गुड सिंगर, आई एम नॉट अ गुड डांसर, मेरे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है। आई एम नॉट अ गुड क्रिकेटर, मैं कुछ नहीं आता, मुझे कुछ भी नहीं आता। सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है? मेरी 1 लाख की टीम में बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं जिनको बहुत अच्छा कुछ आता है। इनडायरेक्टली मेरे लिए भी उनका कुछ पोर्शन यूटिलाइज होता है, सिंपल एज दैट। आपको अगर कोई टैलेंट नहीं आता, डोंट वरी एट ऑल। आपकी टीम में अगर एक भी बंदा है ना जिसको टैलेंटेड है और उसके पास कोई कला है, वो टैलेंट आपके लिए इनडायरेक्टली यूज होता है। मुकेश अंबानी इज नॉट अ स्मार्ट गाय, बट उनकी कंपनी के अंदर बहुत सारे स्मार्ट गाय हैं जो उनके लिए काम करते हैं। रीपिंग द रिवॉर्ड ऑफ अदर टैलेंट इस इंडस्ट्री की ये खूबसूरती है जो ये इंडस्ट्री आपको कहीं ना कहीं देती है, राइट। इस इंडस्ट्री की कहीं ना कहीं खूबसूरती है जो आपको देती है। 31st पॉइंट, यू कैन स्टार्ट पार्ट टाइम।
आप आज किसी भी क्योंकि एक एज होती है प्रोफेशन को चूज करने की। अगर आप 30 से ऊपर चले गए हैं तो आप ऑलरेडी किसी ना किसी प्रोफेशन के अंदर ऑलरेडी पहुंच गए हैं। अब नया प्रोफेशन को चूज करना आपके लिए टफ होगा। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फैमिलीज है। तो आप इसको पार्ट टाइम भी शुरू कर सकते हैं। मतलब आप अपना जो खाली वक्त होता है उसमें भी इसको कर सकते हैं, हाउस वाइफ भी इसको कर सकती है। तो ये सबके लिए है। सेकंड इनकम को आप इसको चूज कर सकते हैं। 32 पॉइंट, यू कैन रन योर बिजनेस थ्रू योर फ्रेंड्स। क्या कमाल की बात है। दोस्तों के साथ बिजनेस, इससे बढ़िया क्या बात होगी। फैमिलीज के साथ बिजनेस, इससे बढ़िया क्या बात होगी। पड़ोसियों के साथ बिजनेस, इससे बढ़िया क्या बात होगी। मतलब आप सोच के देखिए, मुझे याद है मेरे कॉलेज के टाइम पे अगर मेरे फादर का मेरे पास फोन भी आता था ना, मैं दोस्तों को पता है क्या बोलता था, चुप जाओ, पापा का फोन आ रहा है, गाली मत बकना। हमारी संगति ऐसी होती थी कि हम फैमिली के फोन के आने तक भी अपने एनवायरनमेंट को बदलने की कोशिश करते थे। कहने का मतलब क्या है, आज ये प्रोफेशन इतना प्यारा है, इतना क्लियर है कि आप फैमिली फ्रेंड्स को भी इन्वॉल्व करके कर सकते हो, आपको शर्म नहीं आएगी। 33 पॉइंट, नो वन फेलियर एक्सेप्टेड। मतलब यहाँ पर कोई फेल नहीं होता, कोई भी फेल नहीं होता। बस यहाँ पर लोग क्विट कर देते हैं। बाहर की दुनिया के अंदर अगर आपने एग्जाम दिया, आप फेल हो गए, दुनिया मजाक उड़ाएगी। बाहर की दुनिया में आपने कोई मूवी बनाई, फ्लॉप हो गई, अगली मूवी नहीं मिलेगी। बाहर की दुनिया में अगर आपने एक क्रिकेट मैच में परफॉर्म नहीं किया, दूसरा क्रिकेट मैच दुनिया आपको नहीं देगी। लेकिन हेयर इन दिस इंडस्ट्री अगर आपको एक बार सक्सेस नहीं मिली, दूसरी बार नहीं मिली, तीसरी बार नहीं मिली, कोई वरी नहीं है। आपके क्लाइंट को फोन करिए, बोलिए सर मुझे फिर से शुरू करना है। आपके क्लाइंट गले लगाएगी और बोलेगी आ जाओ फिर से उड़ाते हैं। यहाँ पर एक्सेप्ट है फेलियर, आप आइए, आपको एनकरेज करेंगे। 34, पीपल एनकरेज ईच अदर। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मतलब मैं ओपनली 500 लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं और कितनी अच्छी बात है कि यहाँ पर कोई भी चीप कमेंट नहीं कर रहा है। इतना प्यारा लग रहा है, मुझे कमेंट ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ रही। क्यों? क्योंकि वी आर पीपल विद अ सिमिलर थॉट प्रोसेस। हम दोनों लोग जो यहाँ पर हम सब लोग जो इंटरेक्ट कर रहे हैं वो सब एक थॉट प्रोसेस के लोग हैं। और कितना प्यारा एनवायरनमेंट हमने यहाँ पर क्रिएट कर रखा है। लेकिन बाहर की दुनिया के अंदर आप आइए, बाहर की दुनिया के अंदर ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो मजाक उड़ाएंगे, अब्यूजिंग करेंगे। कमेंट ऑन कर आप इंस्टा लाइव नहीं कर सकते नॉर्मल लाइफ के अंदर। बट हम और आप हैं जो इतना सेम मेंटेलिटी के हैं। और मुझे पूरा विश्वास है अगर हम दोनों की मेंटेलिटी सेम है तो एक दिन ऐसा होगा आप मेरी जगह बैठे होंगे और आप किसी को प्रेरित कर रहे होंगे। हैट्स ऑफ टू यू टू ऑल गाइज। और अगला मैं जो पॉइंट आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, थोड़ा जल्दी बढ़ूंगा क्योंकि पॉइंट्स बहुत सारे हैं और टाइम बहुत कम है हमारे पास। नो लायबिलिटीज। आज इस पैंडेमिक के अंदर वो व्यक्ति सबसे ज्यादा सुखी है जिसके ऊपर लायबिलिटीज नहीं है, किसी भी बिजनेस की, किसी भी लोन की। और ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आपके ऊपर कोई लायबिलिटीज क्रिएट नहीं होती क्योंकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको शुरू करते हो। 36, नो टेंशन ऑफ लीगल्स। यस, अगर आप खुद बॉस होते, खुद मालिक होते, कोई भी केस होता, कोई भी, तो आपकी जवाबदेही होती। बट हेयर मेरा तो कोई जवाबदेही है ही नहीं, मेरी कोई तो लीगल लायबिलिटीज ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आई एम ओनली द डिस्ट्रीब्यूटर। मैं तो यहां से लूंगा, वहां से प्रोडक्ट को बेच दूंगा और बीच में पैसे कमा लूंगा। 37, नो रेंट्स। मुझे किसी दुकान का रेंट नहीं देना, मेरे को कोई दुकान का रेंट नहीं देना। मेरा तो घर ही मेरा ऑफिस है, मेरा मोबाइल फोन का बस जो बिल है 400-500 रुपए का वो देना होता है मुझे। 38 पॉइंट, नो टेंशन ऑफ स्टाफ। मुझे किसी की सैलरी की टेंशन नहीं है कि यार टेंशन है सैलरी की, स्टाफ की सैलरी देनी है, हिसाब किताब करना है, सीए का बिल देना है। मेरी कोई लायबिलिटीज नहीं है। 39, लॉयल कस्टमर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेरा आपसे सवाल है, आप अक्सर मिलते होंगे पतंजलि के कस्टमर से जो पतंजलि के प्रोडक्ट को यूज करते हैं। मैं भी करता था, मेरे घर में भी एक वक्त पे यूज होता था, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के बाद पतंजलि का पत्ता कट गया। वो पतंजलि का ही प्रोडक्ट खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि वो उसके लॉयल कस्टमर है। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में होता है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जितने लॉयल कस्टमर होते हैं उतने लॉयल कस्टमर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अगर मेरे घर में वेस्टीज का प्रोडक्ट आता है तो वेस्टीज का ही आएगा, चाहे घर में चाय बने या ना बने, लेकिन बनेगी तो वेस्टीज की बनेगी। ये खूबसूरती है इस इंडस्ट्री की कि आपके नेटवर्क का जो कंज्यूमर है वो आपके ही प्रोडक्ट खरीदेगा, कहीं और से प्रोडक्ट खरीदेगा ही नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता वो कहीं और से खरीद ले, और उससे आपका बिजनेस बहुत स्टेबल रहता है। ये इस इंडस्ट्री की खासियत है जो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलती है। लॉयल कस्टमर, बहुत मेहनत लगती है एक लॉयल कस्टमर बनाने में, लेकिन वेस्टीज के माध्यम से आप वो ऐसे ही क्रिएट कर सकते हैं। 40th पॉइंट, वर्क फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। यस, आपने बिल्कुल सही सुना।
दुनिया में किसी भी कोने में बैठकर आप इस बिजनेस को रन कर सकते हैं, कहीं भी बैठकर दुनिया में कहीं से भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। ये इस बिजनेस की खासियत है। 41 पॉइंट, वर्क ऑनलाइन ऑल्सो। आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं। देयर इज नो नीड कि आपको जाने की ही जरूरत है, और पिछले 1-1.5 साल से हम घर बैठ के ही काम कर रहे हैं। 42 पॉइंट, वेरी फ्लेक्सिबल। यस, बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। जैसे कस्टमाइजेशन होता है ना, आज की तारीख में कस्टमाइजेशन, क्यों एंड्रॉइड इतना ज्यादा हिट हुआ, वाई? क्योंकि एंड्रॉइड फोन को आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो, एप्लीकेशन को एवरीवेयर आप कस्टमाइज कर सकते हो, और लोगों को अपने अकॉर्डिंग करने वाले प्रोफेशन ज्यादा अच्छे लगते हैं। वो अपने वर्किंग आवर्स के हिसाब से शेड्यूल कर सकें, वो अपनी प्लेस के हिसाब से कर सकें, और इसलिए ही ये बिजनेस 21st सेंचुरी बिजनेस है जो लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है। वाई? बिकॉज इट इज फ्लेक्सिबल। 43 पॉइंट, नो एनी लीगल लाइबिलिटीज। कोई लीगल लाइबिलिटीज आपके ऊपर नहीं आती है। वाई? बिकॉज यू आर द, व्हाट इज द लीगल रिलेशन बिटवीन वेस्टीज एंड मी? आई एम द इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ वेस्टीज। इंडिपेंडेंट, द वर्ड इज इंडिपेंडेंट। मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटीज नहीं। आई एम द इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ वेस्टीज। कोई भी एग्रीमेंट मेरे और वेस्टीज के बीच में साइन नहीं हुआ है। मैं फ्री हूं अपनी लाइफ में कुछ भी करने के लिए, राइट? तो ये सबसे अच्छी बात है, नो लीगल लाइबिलिटीज। 44 पॉइंट, अर्ली सक्सेस। अर्ली स्टार्ट, अर्ली सक्सेस, अर्ली सक्सेस, अर्ली रिटायरमेंट, सिंपल एज दैट, राइट? मतलब जब 35 साल में कमाओगे तभी तो यार स्काई डाइविंग कर पाओगे ना, तभी इसको स्कूबा डाइविंग कर पाओगे, वरना स्कूबा डाइविंग कैसे करोगे? 45th पॉइंट, नो रिलीजियस थिंग। एवरीवन इज इक्वल। यहाँ पर कोई रिलीजियस थिंग्स नहीं होती हैं, यहाँ पर कोई पूछेगा भी नहीं, आप कोई फर्क नहीं पड़ता किस रिलीजन से हैं। 46 पॉइंट, शॉक प्रूफ इंडस्ट्री। यस, मैं आज आपको 1000% ये बोलता हूं क्या कि ये इंडस्ट्री शॉक प्रूफ इंडस्ट्री, और इसने प्रूव करके दिखाया है। इस इंडस्ट्री ने इस टफ टाइम के अंदर लोगों के घर चेक भेजे हैं, उस टाइम में जिस टाइम में लोगों के घर में शायद काम करने के लिए लोगों के पास काम नहीं है। दिस इंडस्ट्री इज द ओनली इंडस्ट्री विच इज शॉक प्रूफ। आप सोच के देखिए, एक्टिंग इंडस्ट्री, बैठे हैं घर पर, मॉल्स बंद हैं, स्कूल्स बंद हैं, ट्रांसपोर्ट बंद है, होटल सेक्टर बंद है, एवरीथिंग इज शट डाउन, बट हियर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इज द ओनली इंडस्ट्री जो और तेजी से आगे बढ़ रही है। 47 पॉइंट, 21st सेंचुरी बिजनेस। स्पेलिंग थोड़ा सा एरर है, आप समझेंगे। 48, इंस्पायर अदर्स। मैं आज कितने सारे लोगों को इंस्पायर कर रहा हूं, और आप सभी लोग बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करते हो। यकीन मानिए, बहुत सारे लोगों आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं। आयुष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत डायनेमिक लीडर है मुरादाबाद से। 49th पॉइंट, वैल्यू एडिशन इन लाइफ। वी आर एडिंग सम वैल्यू एडिशंस इन समवन्स लाइफ। आप जब किसी से मिलते हो, उसकी थॉट प्रोसेस को अपलिफ्ट करते हो, तो आप उसकी लाइफ में वैल्यू एडिशन करते हो। यकीन मानिए, वो व्यक्ति अपंग नहीं है, अपाहिज नहीं है, जिसके हाथ नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, वो व्यक्ति विकलांग नहीं है जिसके हाथ पैर नहीं है। विकलांग वो है जिसकी सोच छोटी है, जिसकी सोच बड़ी नहीं है, वो एक्चुअली में विकलांग है। तो आज ये इंडस्ट्री आपको मानसिक रूप से, जो लोग अपाहिज हैं, उनकी लाइफ में एक वैल्यू एडिशन क्रिएट करती है। और 5th पॉइंट जो मुझे सबसे खूबसूरत लगता है वो है सेलिब्रेशन। यस, ये इंडस्ट्री इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री है कि आपको हर महीने किसी ना किसी की सक्सेस को सेलिब्रेट करने का मौका देती है, केक काटने का मौका देती है, अप्रिशिएट करने का मौका देती है। किसी का आईफोन आता है तो किसी की बाइक आती है, किसी की बाइक आती है तो किसी की गाड़ी आती है, कोई घर खरीदता है, कोई फॉरेन ट्रिप करता है, कोई झुमके देता है, कोई मम्मी को प्राउड फील कराता है, कोई कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में कुछ ना कुछ खरीद ही रहा होता है, और आपको सेलिब्रेट करने का मौका ये इंडस्ट्री देती है। और टू कंक्लूड दिस सेशन, मैं एंड में आपको एक ही लाइन बोलना चाहूँगा, एक ही लाइन कहना चाहूँगा, और वो लाइन क्या है? इफ़ यू आर लुकिंग टू गेट रिच क्विक, if you are looking to get rich quick, network marketing is really not for you. If you are looking to get rich quick, network marketing is really not for you. However, if you are willing to work hard on a part-time basis for 2 to 5 years, you really can build lifetime financial security. इस लाइन को बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए,
क्योंकि इस इंडस्ट्री का एक्चुअल में जो पोटेंशियल आप फील कर पाएंगे वो 2 से 5 साल की हार्ड वर्क और कमिटमेंट के बाद ही फील कर पाएंगे। बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री को रिच क्विक मनी मेकिंग मशीन समझ लेते हैं और इस इंडस्ट्री की ताकत को कभी फील ही नहीं कर पाते और उससे पहले ही इस इंडस्ट्री को गिव अप कर देते हैं और कहीं और अपना कैरियर बनाने के लिए चले जाते हैं। आप इस बात को समझिए। आपने नाम सुना होगा आशीष नेहरा जी का। आशीष नेहरा जी को आपने सुना होगा। एक वक्त ऐसा था जब वो इंजर्ड हो गए थे और क्रिकेट प्रोफेशन से उन्होंने थोड़ा सा रेस्ट ले लिया था, लेकिन आपने भी देखा होगा कमबैक उन्होंने किया लाइफ के अंदर। अगर मेरा आपसे सवाल है, अखिलेश यादव जी इस समय अगर यूपी के सीएम नहीं है तो क्या कर रहे हैं? क्या वो टीसीएस के अंदर जॉब कर रहे हैं? राहुल गांधी जी अगर सत्ता में नहीं है तो क्या वो टीसीएस में जॉब कर रहे हैं या कोई जॉब उन्होंने पकड़ ली है? नहीं, क्योंकि उनको पता है कि मेरी वैल्यू क्या है और उस वैल्यू से नीचे में कोई प्रोफेशन के अंदर नहीं जा सकता। बट हियर अगर हमें पता है कि हमारी वैल्यू 1 करोड़ रुपए महीने की है, हमारी वैल्यू 10 लाख रुपए महीने की है, हमारी वैल्यू 5 लाख रुपए महीने की है, मैं उसको डिजर्व करता हूं, मैं उसको हासिल करूंगा। तो अगर वो नहीं मिल रहा है तो आप क्यों अपने आप को सस्ते में बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, 8,000 में बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, 10,000 में बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, 15,000 में बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं? हाँ, अगर घर की सिचुएशन है तो मैं मना नहीं करूंगा, पार्ट टाइम बेसिस पे करिए जो भी जरूरी पड़ता है घर को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन अपनी वैल्यू को कम मत आंकिए, क्योंकि जो वैल्यू आप अपने आप की लगाएंगे वही इंडस्ट्री आपकी लगाएगी। अपनी वैल्यू को बड़ा बनाइए और यकीन करिए मैजिक होता हुआ देखिए। मुझे पूरा विश्वास है, ये टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, मुझे पूरा विश्वास है हम सब लोग मिलके कुछ ऐसा कर दिखाएंगे कि आने वाला बच्चा से अगर कोई पूछेगा कि बड़े होके क्या बनना चाहते हो तो वो प्राउडली इस बात को बोलेगा, मैं बड़ा होके क्राउन डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, मैं बड़ा होके वेस्टिजन बनना चाहता हूँ, मैं बड़ा होके नेटवर्क मार्केटर बनना चाहता हूँ। क्योंकि जैसी लाइफ मैं देख रहा हूँ यश जी की, देशबंधु जी की और बहुत सारे लोग, आज विजयम जी की एंटरप्रेन्योर हैं, बहुत सारे लोग, आपकी लाइफ को बहुत सारे लोग देखते हैं और आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं कि मुझे भी एक दिन ऐसी जिंदगी जीनी है, मुझे भी एक ऐसी लाइफ चाहिए। वो लाइफ हम पहले खुद हासिल करके दिखाएंगे और फिर लोगों को प्रेरित करेंगे कि नहीं, इस इंडस्ट्री के अंदर दम है, इस इंडस्ट्री के अंदर पोटेंशियल है। राइट, इन द लास्ट आई वांट टू रिक्वेस्ट यू, ईच वन ऑफ यू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। घर पर रहिए, स्टीम लीजिए, राइट, सैनिटाइज करिए अपने हैंड्स को, घर से बाहर ना निकलिए। डोंट टेक इट लाइटली, यस, डोंट टेक इट लाइटली, बिल्कुल भी इसको लाइटली मत लीजिए। सेकेंड वेव को टेक इट वेरी सीरियसली। क्योंकि अगर आपके घर में अगर कुछ होता है तो यकीन मानिए कोई भी एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं है, यू हैव टू बी एट योर ओन। अपने ही दम पर आपको चीजों को करना पड़ेगा। सिचुएशन इज वेरी क्रिटिकल, सो आई want to request each one of you, please take care of yourself, don't go outside, be in your home, use supplements and health care products। आप इस्तेमाल करिए, उनका यूज करिए, अपनी इम्यूनिटी पर काम करिए और अपना और अपने परिवार का, अपने माता पिता का ध्यान रखिए। राइट, अपना और अपने माता पिता का ध्यान रखिए। किसी भी तरीके की कोई भी अगर आपको फीवर होता है प्लीज उसको छुपाइए मत, इन्फॉर्म करिए, डॉक्टर से कंसर्न करिए और वक्त रहते रहते अपना ध्यान रखिए। वक्त रहते रहते ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इन द लास्ट, थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। आई होप सो शायद मैं कुछ थॉट प्रोसेस को आपको चेंज करने में हेल्प कर पाया होगा। सो इन द लास्ट, थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। अगले वेडनेसडे फिर हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। वो टॉपिक क्या होगा? नेटवर्क मार्केटिंग वर्सेस इलीगल स्कीम्स। राइट, नेटवर्क मार्केटिंग वर्सेस इलीगल स्कीम्स, पिरामिड स्कीम्स या इलीगल कॉन्सेप्ट्स। क्या नेटवर्क मार्केटिंग कैसे लीगल है, कैसे डिफरेंशिएट करें एक लीगल कंपनी में और एक इलीगल कंपनी के, उसके ऊपर एक अच्छा डिस्कशन हम करेंगे अगले वेडनेसडे रात को 9 बजे। राइट, सो लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन, टेक केयर ऑल सेल्फ, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।